तो दोस्तों अभी तक हम लोग बीएसटी प्रोजेक्ट में स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग इंसर्शन देख लिया। हम लोग बीएसटी क्या है वो समझ लिया। हम लोगों ने सर्चिंग इन ए बीएसटी ये भी देख लिया। हम लोगों ने ट्रैवर्सल देख लिया। हम लोग बीएसटी वैलिडेशन देख लिया। फाइन। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक नोड को हम लोग बीएसटी से डिलीट कैसे करेंगे। तो इसको डिलीट करने का यू नो कुछ कंडीशंस है। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि इसका जो कंडीशंस है, मैं यहाँ पे एक बार ऑफिस खोल लेता हूँ। कुछ कुछ पॉइंट्स में कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिकर्शन यूज़ होगा एंड रिकर्शन कॉल्स का आंसर जो आएगा वो कहीं और पे पॉइंट करेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको समझने का ट्राई करना। एंड अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, आप इसको बार बार देखो। पेन बोर्ड में यहाँ पे एक बार व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहूँगा। इसको ठीक से क्लोज नहीं करके यहाँ पे, ओके फाइन। मैं यहाँ पे टर्मिनल ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इसका आदत हो गया है। मुझे वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वैसे सही है, आप लोग यूज़ करो इसको। बट क्या होगा कि आप लोग किसी कंपनी में गया, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपको सिस्टम दे दिया लेकिन वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। तो आपको लाइक ये सब छोटा मोटा चीज़, लाइक जैसे मैं यहीं पे कंपाइल करता हूँ टर्मिनल में, तो यहाँ पे शॉर्टकट है, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं रन कर सकते हैं यहाँ से। फाइन। लेकिन हम वहाँ से नहीं करता है बिकॉज हमको इसका हैबिट हो गया है कि हम यहीं से टर्मिनल से हम कर देगा। सपोज हमको ग्राफिकल यूज़र नहीं मिला एंड हमको एक सी प्रोग्राम लिखना है या पाइथन प्रोग्राम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देगा ना, टेस्ट डॉट पी वाई, एंड हम वो फाइल को खोल लेगा और यहाँ पे हम अपना कोडिंग कर लेगा और यहीं से हम कंपाइल भी कर लेगा। ठीक है, तो बात कुछ ऐसा है। ये कुछ बन तो गया। इसको रिमूव कर देते हैं कुछ भी। एंड आर एम टेस्ट। चलो जी, चलो जी, देखते हैं अभी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। एक तो पहले मैं एक बाइनरी ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट। ये मेरा, इसको अगर हम लेते हैं 50। ठीक है, इसमें हम नंबर से समझा रहा है ताकि आपको समझने में इजी हो, लेकिन हम लोग का जो बीएसटी है वो नंबर्स पे काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है स्ट्रिंग पे। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। 50 60 70 लेता हूँ यहाँ पे। 70 80 90। उसके बाद चलो ये हो गया। यहाँ पे हम क्या ले सकता है, यहाँ पे हम 60 ले सकता है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे हम क्या ले सकता है, यहाँ पे हम 40 ले सकता है। फाइन। और यहाँ पे हम 40 के नीचे 30 ले सकता है। चलो जी, ये मेरा एक वैलिड बीएसटी हो गया है। तो इसका जो कुछ कंडीशंस मैंने बोला था कि अगर मेरा रूट नल है, नंबर वन, अगर मेरा रूट नल है तो इसको डिलीट करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। नल को हम लोग क्या डिलीट करेगा, देर इज नथिंग टू डिलीट इन अ नल। तो फाइन, ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन हुआ कि मेरा जो भी नोड रहेगा, दिस इज कॉल्ड ए लीफ नोड। वाई? बिकॉज इसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, दे ऑल आर नल। तो ये मेरा सेकेंड कंडीशन हो गया। एक ऐसा भी केस हो सकता है मेरा, एक ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई चाइल्ड ना हो। एक ऐसा भी केस हो सकता है यहाँ पे, अब 3 नंबर, कि उसका खाली एक चाइल्ड है। उसका खाली एक चाइल्ड है, इधर राइट में है या तो लेफ्ट में है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। फाइन। एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि उसका दो चाइल्ड है। 70 का, 70 का दो चाइल्ड है, एक 60 लेफ्ट में एक है और राइट में एक है। तो ये जो दो चाइल्ड वाला सिनारियो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आप इसको देखो, सही तरह से समझो, पेन एंड पेपर लेके इसको ड्राइंग करके समझने का ट्राई करना कि रिकर्शन कॉल कैसे इसको डिलीट कर रहा है। तो आपको समझ में आ ही जाएगा। या नहीं समझ में आ रहा है, आप ये वीडियो को देखो, 2 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा आपको। मैं एकदम इजीली आपको समझा दूंगा। तो चलो उसके साथ एक चीज़ देखते हैं कि मैंने अपना पहला वीडियोस में मैंने बोला था कि
कोई भी बाइनरी BST का अगर इन ऑर्डर निकालो, ठीक है, अगर हम इन ऑर्डर निकालता है तो हम इसको ऐसे ऐसे नीचे लाइन दे देगा, एंड हम लाइन देने के बाद इसको कट करेगा। ये तो मेरा ये 30 प्रिंट हुआ, पहले 40 प्रिंट हुआ, 50 प्रिंट हुआ, 60 प्रिंट हुआ, 70, फिर यहाँ पे 90 को कट करेगा, 90 प्रिंट हुआ, और कुछ कट करने लायक है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, पहले आया 30, एक क्या सॉर्टेड वे में आएगा मेरा, राइट। 30, 40, 50, यहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिएगा, 50, 60, उसके बाद मेरा 70 आया, उसके बाद 90 आया, राइट। तो हम यहाँ से अगर बोलते हैं कुछ भी एक नोट को हम डिलीट करेंगे, एक बार के लिए आप ट्री को मत देखो, आप यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। अगर हमको कोई भी एक नोड मिडिल में से डिलीट करना है, तो अगर हमको 50 ही डिलीट करना था, फाइन, 50 का देखना यहाँ पे दो चाइल्ड है, दो चाइल्ड है यहाँ पे, ठीक है। बट आप यहाँ पे फोकस करो, नीचे में फोकस करो। 50 को अगर डिलीट करना है तो हमको कैसे भी 50 को हटा के 60 को अगर हम इधर ला दिया, 60 को अगर हम इधर ला दिया तो मेरा काम खत्म। 30, 40, 60, 70, 90, क्योंकि 60 और 70 जुड़ा हुआ है, राइट। 70 और 90 भी जुड़ा हुआ है, तो 60 को खींच देगा, यहाँ पे 60 को खींच देगा 50 का जगह में, और 50 को अगर हम फ्री कर दिया मेमोरी से, ठीक है, तो मेरा और जो 40 का जो पॉइंटर है वो 60 को अगर पॉइंट करा दिया, ये बॉक्स तो खाली हो गया, ये 5 तो निकल गया। अब 60 को जब यहाँ पे लेके आएगा, 40 60 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो जी ऐसे पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे अब फिर BST में चलते हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरा नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों चाइल्ड नल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, ये नोड को लेगा, नोड को लेके हम लोग डिलीट कर देगा, ठीक है। तो चलिए कोड में देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं फिर बोर्ड में आऊँगा, आके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स, और आना पड़ेगा, रिकर्शन को दिखाने के लिए आना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार। तो उसके साथ मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट सी, ये आ गया मेरा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे, ये मेरा मेन फंक्शन है, राइट, हाँ ये मेरा मेन फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक फंक्शन बनाएगा हम, डिलीट नोड, फाइन, उसको हम रूट पकड़ा देगा, ठीक है। रूट पकड़ा के बोलेगा कि तुम इसको डिलीट करो, फॉर नाउ उसको तुषार लेते हैं, ठीक है। तो बोलेगा हाँ जी बढ़िया, मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन डिलीट करने का इंजन तो बना के दो हमको, ठीक है। तो चलो जी बनाते हैं डिलीट ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रक्ट स्टार टाइप का होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार, स्ट्रक्ट स्टार नोड, वो टाइप का समझ लो आप, हाँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसका एक नाम क्या दिया था, डिलीट नोड, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या लिया था कि पॉइंटर वेरिएबल लिया था, क्या टाइप का, डेटा टाइप नोड का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया था। तो यहाँ पे लेते हैं उसको, यहाँ से हम लोग कैच करेंगे उसको, एंड हम एक नाम भेजा था वहाँ से, कैरेक्टर नेम। तो यहाँ से मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने भेजा इस फंक्शन को, यहाँ पे मैं रिसीव कर लिया, ये आर्गुमेंट से मैंने रिसीव कर लिया। तो मेरा पहला कंडीशन जो है, अगर हम बोलेगा कि मेरा जो नोड है, मेरा जो नोड है वो नल है, अगर मेरा नोड ही नल है, मतलब रूट ही नल है, तो हमको कुछ डिलीट करने का है ही नहीं इसमें, फाइन, सिंपली इसको रिटर्न कर दो, ग्रेट। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग कंपेयर करेगा, क्या कंपेयर करेगा, हम लोग कंपेयर करेगा strcmp, कंपेयर करेगा जो नाम मैंने फंक्शन से भेजा था, उस नाम को कंपेयर करेगा हम नोड का नोड में जो नेम्स डाला हुआ है, जो रूट का जो नेम होगा, क्योंकि नल है नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, राइट। तो कंपेयर करेगा, कंपेयर करके यहाँ से नहीं, ये ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे,
ये कंपेयर करके आइदर हमको क्या देगा, ये -1 देगा, या तो फिर 0 देगा, या तो फिर +1 देगा। -1 कब देगा, अगर मेरा नेम का वैल्यू ज़्यादा रहा, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो क्या बोल रहा हूँ क्या क्या नाम नोट का नाम से बिगर है, हाँ जी है, तो ये हमको +1 देगा। अगर नाम छोटा है तो -1 देगा, और अगर दोनों सेम है तो हमको 0 दे देगा। तो पहले डिलीट करने से पहले हमको वो नोट को खोजना तो होगा, हमको वो नोट खोजना होगा कि हम वो नोट है भी या नहीं जो हम डिलीट करने जा रहा है। ठीक है, तो अगर डिलीट नहीं हुआ तो मतलब अगर नोट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ये नल रिटर्न कर देगा उसको। अगर नोट प्रेजेंट है मतलब 0 आया, दोनों नाम को कंपेयर किया, मतलब हाँ जी ये नोट तो है यहाँ पे, तो चलो अगर है, इफ हम क्या बोलेगा, इफ कंपेयर इज लेस देन 0, अगर मेरा कंपेयर लेस देन 0 है तो तुम नोट का लेफ्ट को असाइन करो, क्या असाइन करो, डिलीट नोड, अपने आप को बुलाओ, यहाँ पे रिकर्शन हो रहा है। ठीक है, नोड का लेफ्ट को लो, एंड क्या लो, जो नेम आया हुआ है वहां से इसको लो वहां से। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल रहा है कि सपोज एक बार मैं कहा गया, बोर्ड बोर्ड में जाता हूँ, नया पेज लेता हूँ, अगर यहाँ पे अमित था, फाइन, अगर यहाँ पे अमित है, अमित, एंड हम उसको कंपेयर करने दिया है किसके साथ, ए बी सी, ए बी सी लेगा क्या, ए बी सी, हाँ चलो ले लेता हूँ ए बी सी। तो ए बी सी ऑफकोर्स ए एम आई से छोटा है, तो हम क्या कंपेयर करेगा कि अगर इसका वैल्यू -1 आया, इसका वैल्यू -1 आया, तो नोड लेफ्ट में जाओ, नोड लेफ्ट में जाओ मतलब यहाँ यहीं पे हम लिख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम और कर लेता है हम, ये क्या बनेगा कि अमित का लेफ्ट, अमित का लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट, ये फर्स्ट कॉल में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ये, नोड लेफ्ट, अमित का नोड लेफ्ट का वैल्यू क्या है, ए बी सी है ना वहाँ पे, ए बी सी नोड बन गया मेरा, ए बी सी नोड है, और हम क्या कंपेयर करने दिया कि हम डिलीट क्या करेगा, सपोज हम डिलीट करेगा, यहाँ पे एक और लेता है, यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी से छोटा होगा ए बी बी, तो हम बोलेगा कि ए बी बी को डिलीट करो, अगर हम ऐसा वहाँ से भेजा कि ए बी बी को डिलीट करो, तो ये क्या रिटर्न किया हमको, ये हमको, ये जो लाइन है अमित लेफ्ट इज इक्वल टू अमित लेफ्ट का वैल्यू, लेफ्ट में ए बी सी है, एंड ए बी सी में ए बी बी को कंपेयर करो, कंपेयर यहाँ पे फिर कंपेयर करेगा। ठीक है, ये फंक्शन ये फिर कॉल हो रहा है यहाँ पे, ऊपर देखो यहाँ पे कॉल हो रहा है, कॉल होके फिर ये कंपेयर करेगा, यहाँ पे ए बी सी को बैठाएगा, और यहाँ पे ए बी बी, ए बी यहाँ पे ए बी सी को बैठाएगा, और यहाँ पे ए बी बी, तो फिर पूछेगा कि इज इट छोटा है क्या, हाँ जी छोटा है, तो -1 इसका आंसर आएगा, -1 इसका आंसर आया, तो लाइक फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा लेफ्ट साइड में जाओ, अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अब नेक्स्ट लाइन में होगा अमित का लेफ्ट, अभी होगा ए बी बी का लेफ्ट, ए बी बी का लेफ्ट में जाओ, सॉरी ए बी सी का लेफ्ट में जाओ, ए बी सी का लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड, डिलीट नोड क्या, अब ए बी सी का लेफ्ट में कौन है, ए बी बी है, और ए बी बी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमको, ये दोनों जब यहाँ पे आएगा, ये दोनों जब यहाँ पे आएगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये लाइन में जब आएगा मतलब कंपेयर 0 हो गया, क्योंकि दोनों नाम सेम है, तो हमको नोड मिल गया है। अब नोड मिल गया है तो यहाँ से हम नीचे जाएगा, यहाँ पे अभी तक वैल्यू असाइन नहीं होगा, फाइन, क्योंकि हमको यहाँ पे मिल गया है, हम बोल रहे हैं कि यस बिंगो हमको नोड मिल गया है, अभी हम इसको डिलीट करेगा, राइट। तो डिलीट करके हम जो नोड डिलीट करेगा, जो डिलीट करके हम रिटर्न करेगा जो, वो इसको असाइन होगा ए बी सी लेफ्ट को, फिर जो रिकर्सिवली ऊपर जाएगा, ये हम लोग नीचे आया राइट, ए बी सी अमित से फिर ए बी सी आया, ए बी सी से हम लोग फिर ए बी बी में गया, ए बी बी नल दे देगा,
क्योंकि जब हम लोग डिलीट करेगा तो एबीबी को हम लोग नल करवा देगा। तो जब नल करवाएगा तो ये इसका वैल्यू इक्वल टू नल हो जाएगा, राइट। फिर ये जब जब मेमोरी से हट जाएगा, फिर इसका वैल्यू, ये लास्ट वाला क्या रिटर्न किया था अमित लेफ्ट, ये जो था, ये एबीसी लेफ्ट नल रिटर्न किया। लेकिन इससे पहले एबीसी हमको क्या वैल्यू दिया था, एबीसी जब हम यहाँ पर डाला था तो एबीसी ने हमको एबीबी दिया था, राइट। तो सेम ये ऊपर जाएगा तो फाइनली नोड लेफ्ट में क्या बचेगा, ये ज्वाइन करने के लिए, ये जब हम लोग रिकर्सिवली ऊपर जा रहा है तो वो नोड्स को ज्वाइन करेगा और कुछ नहीं। और ये क्योंकि अगर ये सिंगल चाइल्ड का नोड हुआ, आप लोग क्या बोलता है डायग्राम करके देख लेना, तो इसमें जुड़ने लायक कुछ है नहीं, वो डिलीट कर देगा और वो ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो बेस केस मिल जाएगा यहाँ पे, नल मिल जाएगा उसको, एंड ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको अगर रिकर्सन में प्रॉब्लम है तो मेरा चैनल में मास्टर एग्जीक्यूशन फ्लो बोल के एक वीडियो डाला हुआ है, अब उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हम रिकर्शन लेके इसमें ये वीडियो को लंबा नहीं करेगा मैं, ठीक है। फिर हम बोलेगा कि अगर इफ कंपेयर कंपेयर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो तो मतलब मेरा जो भी हम खोज रहा है वो राइट साइड में होगा, राइट साइड में होगा। तो डिलीट नोड कहाँ के लिए चलाओ, डिलीट नोड चलाओ नोड का राइट के लिए, नोड का राइट के लिए चलाओ और यहाँ पे नेम ले लो, फाइन, चलो ले लिया। तो अभी तक तो कंपेयर छोटा बड़ा आया था, और लास्ट में हम आपको दिखाया था कि अगर जब ए बी बी और ए बी बी दोनों सेम हो जाएगा, मतलब हमको नोड नोड मिल गया है, नोड मिल गया है, फाइन, यहाँ पे हमको नोड मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग ये बोलेगा कि इफ हम लोग पहला वाला केस देखेगा कि सिंगल चाइल्ड वाला, नहीं सिंगल चाइल्ड वाला नहीं, लीफ वाला चाइल्ड, वो उसको देखेगा कि लीफ का दोनों साइड नल होगा। तो हम क्या बोलेगा कि नोड का लेफ्ट नोड का लेफ्ट ये वाला, यहाँ पे जब हम पहुँच गया, यहाँ पे जब हम पहुंच गए, हम क्या बोला था रिकर्शन में कि वो नीचे 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 आके लास्ट में ए बी बी दोनों सेम हो जाएगा। तो सेम होके अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एल्स, उसको क्योंकि मिल गया है वो एल्स पार्ट में आ गया है, लेकिन ए बी बी लेफ्ट को अभी तक कुछ असाइन नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे उसको असाइन करवाएगा, इफ ए नोड लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड नोड राइट इज इक्वल टू नल, अगर मेरा दोनों साइड नल है तो क्या करो, नोड को फ्री कर दो, फ्री नोड, ठीक है, करके रिटर्न नल। ये हम लोगों ने लास्ट में देख चुका है कि हम लोग नल नल जब हम लोग रिकर्शन से ऊपर जा रहा था तो हम लोग नल को लेके ऊपर जा रहा था, फाइन। तो ये मेरा एक एक केस मेरा यहाँ पे डन, केस वन इज डन। अब हम लोग का दूसरा केस क्या है, अब हम लोग का दूसरा केस है कि मेरा इधर लेफ्ट चाइल्ड नल होगा या तो फिर मेरा राइट चाइल्ड नल होगा। तो यहाँ पे हम बोलेगा केस टू क्या है, केस टू सिंगल चाइल्ड पेरेंट, सिंगल चाइल्ड पेरेंट कौन है यहाँ पे, यहाँ पे एबीसी सिंगल चाइल्ड है, सॉरी एबीसी इज द सिंगल पेरेंट ऑफ एबीबी, सिंगल चाइल्ड पेरेंट ऑफ एबीबी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या करेगा, हम लोग बोलेगा कि इफ नोड का लेफ्ट नल है, अगर नोड का नल है तो क्या करो तुम, तो क्या करो तुम एक टेम्पररी एक नोड बनाओ, ठीक है, और उसमें तुम डालो क्या, नोड का राइट में जो है, नोड का राइट में जो होगा उसको तुम टेम्प में डालो, नोड को फ्री कर दो, नोड को फ्री कर दो एंड रिटर्न द टेम्प। ये टेम्प रिटर्न होके कहाँ जा रहा है, ये टेम्प रिटर्न होके यहाँ पे आएगा, ये टेम्प रिटर्न होके यहाँ पे आएगा, ये सब रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ गया,
ये कहाँ गया है? थोड़ा छोटा करता हूँ। एल्स, हाँ। अब हम लोग बोलेगा कि अगर ये तो हम लेफ्ट चाइल्ड के लिए नल देखा। इफ, क्या बोलेगा कि इफ नोड का जो राइट है, अगर नोड का राइट इज इक्वल टू नल, ठीक है, तो फिर से एक एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओ जिसमें तुम नोड का लेफ्ट में जो है उसको तुम स्टोर करो, एंड फिर जो नोड है उसको फ्री कर दो मेमोरी से, एंड रिटर्न टेम्प। तो आई होप कि इतना तक तो समझ में आया आपको कि अगर नोड लेफ्ट हुआ, नोड लेफ्ट नल है तो मतलब राइट में कुछ वैल्यू है, तो वो राइट को अगर दोनों नल रहा तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो माशाल्लाह खत्म, कहानी खत्म। उसको लीव, उसको डिलीट कर दो एंड वापस चला जाओ। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो केस 3 है वो हम लोग कैसे करेंगे कि जिसका दो चाइल्ड होगा, एक राइट चाइल्ड एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड होगा। तो एक बार बोर्ड में चलते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग का जो ट्री था वो कैसे था। तो ये अनु का लेफ्ट साइड में है एनी, एनी एंड राइट साइड में है की आई। तो अगर हमको अनु को डिलीट करना है, इफ़ आई हैड टू डिलीट अनु, तो इसको हम लोग दो प्रोसेस से कर सकता है। नंबर वन, ये मेरा अनु का पहले आया राइट, अगर हम लोग इसको ऐसे अगर देखता है, ये जो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि इन ऑर्डर कैसे निकालता है। तो अगर इसका इन ऑर्डर निकाला, तो अगर इसका इन ऑर्डर निकालता है तो इट इज़ गोइंग टू कम लाइक दिस। तो अनु का इन ऑर्डर पहले कौन आया, यहाँ पे कट हुआ राइट। तो एनी इज द प्री वाला नोड, एंड के आई इज द पोस्ट वाला नोड, के आई इज द पोस्ट वाला नोड। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर सकता है, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा था 1 2 3 4 5। तो अगर सपोज हमको 3 को डिलीट करना है तो हम 4 को यहाँ पे ला सकता है, तो 4 के साथ 5 भी चला आएगा, या तो हम 2 को यहाँ पे ला सकता है। 3 को डिलीट कर दिया तो ये जगह तो मेरा खाली हो गया, तो आइदर हम 2 को यहाँ पे लाएगा, 2 के साथ 1 भी चलाएगा रिकर्सिवली, या तो फिर हम 4 को लाएगा, 4 के साथ 5 भी चलाएगा। तो हम जो दिखाने वाले हैं यहाँ पे, हम इसको पीछे वाला से रिप्लेस करेगा। हम लोग 4 को आगे आगे की तरफ लेके आएगा। और आप लोग एक काम करना, आप लोग सामने वाला को, जो प्रीवियस वाला है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कि पीछे ले आओ। बात सेम होने वाला है, अगर सामने वाला को पीछे ले ले आओ या पीछे वाला को सामने ले आओ, द स्टोरी इज गोइंग टू बी सेम, द स्टोरी इज गोइंग टू बी सेम। तो मैं यहाँ पे पीछे वाला को सामने लेके आऊँगा, आप लोग सामने वाला को पीछे ले आना, मतलब आप लोग एनी को अनु का जगह में लाना, आप लोग एनी को अनु का जगह में लाना। हम क्या करेगा, हम किरण को लेके आएगा अनु का जगह में। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, एकदम सिंपल है। अनु का जो नोड है, ये वाला जो नोड है, इसमें हम किरण का के आई का सारा वैल्यूज हम इसमें डाल देगा, के आई का सारा वैल्यूज हम इसमें डाल देगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या होगा, ये भी मेरा के आई हो जाएगा, अनु तो चला ही गया, क्यों नोड रह गया लेकिन अनु का वैल्यू चला गया, तो ये भी मेरा के आई हो गया। और हम लोग जब यहाँ पे प्रोग्राम में देखा था कि दो के आई जब सेम हो जाएगा, दो नेम जब सेम हो जाएगा, मतलब नोड मिल गया है, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर होगा, स्ट्रिंग कंपेयर यहाँ पे नोड हमको मिल गया है। जब दोनों सेम हो जाएगा तो उसको तुम डिलीट कर दो, रिकर्सिवली वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखेगा कि इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो इसको ये वाला नोड को उड़ा देगा, खत्म इसका कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय। अब किरण यहाँ पे आ गया है, अनु को रिप्लेस कर लिया है। तो अभी हम लोग का जो बी एस टी है वो वैलिड है कि नहीं। हाँ जी वैलिड है। एमी आया, एमी से बड़ा कौन है, एमी से बड़ा एनी है, एनी से बड़ा कौन है, एनी से बड़ा के आई है, माई बी एस टी स्टिल वैलिड राइट। अगर आप लोग एनी को यहाँ पे लाता, एनी को यहाँ पे लाता और किरण यहाँ पे रह जाता, किरण यहाँ पे के आई यहाँ पे रह जाता, तो भी ये वैलिड होता, तो भी ये वैलिड होता। देख लीजिए, इसको हम डिलीट कर रहा है, इसको हम डिलीट कर रहा है, तो मेरा ये डंडी यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे आएगा, ये टच करके आएगा यहाँ पे, एनी को टच किया, फिर किरण को टच किया, तो ये फिर भी ये मेरा क्या
छोटा सा बिगर साइड में जा रहा है। तो ये भी मेरा, तो दो पॉसिबिलिटीज है, आप कोई सा भी आप लोग चूज कर लो कैसे करना है आपको। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि इसको कोड में कैसे डालेंगे। तो उसके लिए एक तो हमको निकालना होगा कि तुम्हारा पीछे वाला नोड में कौन है, हु इज नेक्स्ट नोड। तो उसके लिए एक हम फंक्शन बनाएगा एंड हम बोलेगा नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट कहाँ पे? फाइंड नेक्स्ट राइट साइड में, जो हम लोग कहाँ गया, हम लोग गया, अरे बोर्ड कहाँ गया, हाँ, हम लोग राइट साइड में गया खोजने के लिए, राइट, हम लोग राइट साइड में गया। और हमेशा राइट साइड में जाना है, क्योंकि हम लोग क्या निकालेगा कि नेक्स्ट वाला नोड निकालेगा, हम लोग राइट साइड में ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड में जाएगा, नोड का राइट साइड में जाओ, राइट साइड वाला नोड को पकड़ो। ठीक है, पकड़ के तो इसको तो हमको डिफाइन करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि हमको नेक्स्ट नोड के बारे में बताएगा। तो क्योंकि हम ये नेक्स्ट नोड बताएगा हमको, इसको हम डिलीट करेगा, सॉरी, इसको बनाना होगा, इसको बनाना होगा, ये हो जाएगा डेटा। डेटा टाइप क्या है इसका? डेटा टाइप नोड है एंड इट्स अ पॉइंटर। एंड ये एक क्या लेगा, ये एक डेटा टाइप नोड लेगा जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। फाइन, और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, दिस विल फाइंड आउट द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे इफ नोड ही मेरा खाली है, इफ नोड खाली है तो तुम रिटर्न हो जाओ, नल लेके टाटा बाय बाय। लेकिन अगर तुम खाली नहीं है, इफ अगर तुम खाली नहीं है, तब तुम क्या करो, वाइल तुम्हारा जो राइट साइड में आया, इसको देखना एक बार, ये रूट से राइट साइड में आ तो गया, ठीक है, राइट साइड में आ तो गया, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो हमको कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में, चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो, ये चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो, ये हमको कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ही मिलेगा। तो हमको राइट साइड में जाके लेफ्ट ट्री को खोदना है हमको, तब तक जाते रहो, तब तक जाते रहो, तब तक जाते रहो, जब तक कि तुमको नल नहीं मिल जाता है। जब नल मिल गया तो मतलब क्या हुआ, ये वाला नोड, ये वाला नोड इस नोड का नेक्स्ट वाला नोड है, ठीक है ना, दिस नोड इसके बाद वाला नोड है। फाइन, तो हम लोग यही खोजना है हमको। तो वाइल नोड लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक तुमको नल नहीं मिल जाता है तुम जाते जाओ, नोड इज इक्वल टू नोड लेफ्ट। हर बार मेरा नोड चेंज हो रहा है, पहले क्या था, पहले ये पहले नोड ये बनेगा, ठीक है, उसको फिर लेफ्ट में गया, नोड इज इक्वल टू नोड लेफ्ट, तो अब मेरा नोड ये हो गया, फिर नोड इज इक्वल टू नोड लेफ्ट, फिर मेरा नोड ये हो गया, फिर नोड इज इक्वल टू नोड लेफ्ट, ये हो गया, फिर नोड इज इक्वल टू नोड लेफ्ट जब आया नल मिल गया, तो मेरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोड, मेरा वैल्यू ऑफ नोड इज दिस। तो इसको हम रिटर्न कर देगा, इसको हम रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको रिटर्न किया, तो यहाँ पे इसको पकड़ना भी होगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ से हमको कुछ एक नोड मिल गया, मतलब इसके नेक्स्ट वाला नोड मिल गया। अब हम क्या करेगा इसमें, नोड का जो, अब इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं हम, नोड का जो रोल है, नोड का जो रोल है उसको नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड का रोल से रिप्लेस करो, और
नेक्स्ट नोड का रोल, फाइन। फिर जो नेम रहेगा उसको डालो, नोड, नोड का जो नेम होगा, नेम्स, उसको रिप्लेस करो नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड का नेम्स से। चलो हो गया। फिर नोड का जो मार्क्स होगा इसमें डाल दो नेक्स्ट नोड का मार्क्स, डाल दिया। अब फिर से यहाँ पे रिकर्शन में लग जाओ, नोड राइट इज इक्वल टू डिलीट नोड राइट नेक्स्ट नोड का नेम, नेक्स्ट नोड का नेम। ठीक है, ये हो गया। ये कहानी भी सेम है, ये कहानी भी सेम है। यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो होगा ये वापस से यहाँ पे कॉल होगा, ये वाला फंक्शन को कॉल होगा। यहाँ पे जो हुआ वही होने वाला है नीचे। ठीक है, क्या होने वाला है एक बार मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे सपोज, सपोज एकदम फर्स्ट में क्या था, अमित, अमित का लेफ्ट, अमित का राइट में लेता हूँ। अमित का राइट में हम बोला डिलीट, इसको कौन है, डिलीट 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 डिलीट, अनुपा को डिलीट किया था, राइट। डिलीट अमित का राइट का वैल्यू क्या है, अमित का राइट का वैल्यू इस अनुपा ही था। एंड ये हम दिखा चुका है पहले, शायद आपको याद होगा। ये सेम चीज़ ही रिपीट होता रहेगा जब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, ये जब रिकर्शन होगा, इसको क्या मिलेगा, इसको नल मिलेगा। तो अमित फाइनली मेरा क्या बनेगा, अमित राइट नल हो जाएगा। तो नल होने के बाद हम इसमें क्या कॉपी कर दे रहे हैं ना, जो सक्सेसर है उसको हम कॉपी कर दे रहे हैं, जो मेरा नेक्स्ट होगा उसको हम कॉपी कर देगा इसमें। तो यहाँ पे मेरा अनु का नेक्स्ट में कौन था, किरण था, तो हम किरण को यहाँ पे कॉपी कर दिया और हम इसको रिलीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, रिटर्न द नोड। चलो मेरा केस 3 भी हैंडल हो गया। एंड हम लोग यहाँ पे रूट लिया, रूट लेने के बाद हम लोग क्या बोलेगा कि अगर रूट इफ रूट नल नहीं है, इफ रूट नल नहीं है तो क्या हो, printf रूट इज नाउ, कौन है, रूट इज नाउ परसेंट एस न्यू लाइन, कौन है, रूट है, रूट का रूट का रूट का रूट का रूट का नेम्स होगा, रूट का नेम्स इज अ, चलो जी हो गया। या तो फिर बोल दो अगर रूट नल है, ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ रूट इज नॉट इक्वल नल ये है, एल्स printf tree does not exist। तो चलिए इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। तो हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, जीसीसी student डॉट सी एंड क्या बोलेंगे आउटपुट। एक यहाँ पे ना हम लोग ये भी लगा सकते हैं -w a ऑल ए एल एल, मतलब वार्निंग ऑल। अगर कुछ वार्निंग होता है, कुछ कुछ कंपाइलर्स वार्निंग्स को सप्रेस कर देता है, एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग वार्निंग ऑल के साथ ही कंपाइल करो। बट यहाँ पे हम नहीं करने वाला है। स्टूडेंट एक बार देख लेना आप लोग वार्निंग ऑल के साथ कैसा आउटपुट आता है। चलो ठीक है, हाँ जी, नोड राइट कौन सा 170 लाइन नंबर, हाँ जी यहाँ पे नाम ही गलत लिख दिया, 170 170 170 डिलीट नोड। चलो फिर से कंपाइल करते हैं, चलो कंपाइल हो गया। इसको क्या करेंगे, सी एच मॉड +x, स्टूडेंट को परमिशन दे दो एंड इसको रन कर दो।
रन कर दो डॉट स्लैश स्टूडेंट। तो देखो अभी क्या है, तुषार क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, तुषार है ही नहीं, तो क्या ही डिलीट करेगा। तो इसको हम एक बार अमित को ही डिलीट कर देता है और चेक करता है कि अमित को डिलीट कर दो, अमित को। अब मेरा रूट कौन बनेगा, इसको लो, परमिशन दो, मेरा रूट एनी बन गया। क्यों, देखते हैं। यहाँ पे अमित था तो एनी को आना ही था, क्योंकि यहाँ पे क्या, एनी एनी पहले कहाँ था, ये हम लोग अपना टेबल में देखना होगा। अमित के बाद किरण आया, किरण 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 आ गया यहाँ पे, किरण आ गया यहाँ पे। उसके बाद कौन आया, मैरी आया। उसके बाद मैरी आया। उसके बाद कौन आया, नैन्सी आया। के एल एम एन नैन्सी आएगा। उसके बाद कौन आएगा, सुबह आएगा। लेकिन जब हम ऐश्वर्या को एंट्री करेगा, ऐश्वर्या यहाँ पे आ जाएगा, ऐश्वर्या यहाँ पे आया। फिर अनुपा कहाँ जाएगा, अनुपा जाएगा के, और यहाँ आ जाएगा अनुपा, अनुपा यहाँ आया। फिर एनी आएगा, अनुपा के नीचे एनी आ जाएगा, यहाँ पे एनी आ गया। फिर मैक आएगा, एच आई जे के एल एम, ये मैरी था, एच आई जे के, तो मैक यहाँ पे आ जाएगा, मैक। तो अगर हम अमित को डिलीट कर रहे हैं, अमित का क्या था, दो चाइल्ड था, राइट। कलर चेंज कर लेता हूँ, अमित का दो चाइल्ड था। तो क्या जाएगा, क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री में जाओ, लेफ्ट सब ट्री में जाके एकदम नीचे तक जाओ जब तक कि तुमको नल नहीं मिल जाता। फाइन। तो एनी, एनी तक जब पहुंचा तो उसको नल मिल गया, और एनी रिकर्सिव कॉल में एनी वापस क्या, एनी वापस जाके अमित को अगर हटाया तो मेरा रूट कौन बनेगा, अभी एनी बनेगा। मेरा रूट कौन बना, एनी बन गया। तो ऐसे हम लोग डिलीशन करते हैं। एंड आप लोग ये तो मैंने क्या बोलते हैं, नेक्स्ट नोड को लेके हम लोगों ने डिलीशन किया है। आप लोग इसको जो क्या है कि प्रीवियस वाला नोड, सामने वाला नोड लेके आप इसको डिलीट करना एंड ट्राई करना कि इसको कैसे कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको अभी क्लियर हो गया कि डिलीशन कैसे करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।